मेरे जीवन में इतना सात्विक मैंने सदुपयोग से ये जगह का सदुपयोग किया है। क्यों तो पूरे गांव के लोग सब जमा हुए और मैं अकेली ही थी। तो सब जगह से बीमार गाय इतने सारे लोग भेजने लगे। गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया, सच बोलो। मैं ये आनंद धाम गौशाला विरार में एक गाय की सेवा, मतलब जो लोग छोड़ देते हैं उनकी सेवा करने के लिए इतना इन्हें तकलीफ उठाना पड़ रहा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतने सारे फाइल्स है। मैं 22 सालों से लड़ रही हूँ, पर मैंने कभी इस जगह का 1 रुपया का दुरुपयोग नहीं किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सनातन को जिंदा रखना है। महाराष्ट्र में पता चल गया ना कि मैं बीमार गाय रखती हूँ। कुछ प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास ये कर रहा हूँ कि कुछ एक लाइन है जो मैं हर बार एक वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बोलना शुरू कर दिया हूँ, और वो है एक शायरी है जो हर बार मैं उसको याद करके उसको बोल के हंसता भी हूँ, क्योंकि ये जो शायरी है वो राहत इंदौरी जी का है शायरी है, जिसमें उन्होंने बोला है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी फरमान आया है सच बोलो, घर में झूठ का मटका पड़ा है, घर में झूठ का मटका पड़ा है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अरे वो डूबने वालों, अरे वो डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया, सच बोलो। इसी लाइन से शुरुआत करूंगा। और एक मुद्दा हमारे सामने आया है, और वो मुद्दा है गौशाला को लेकर है। तो हमारे पास कॉल आया और उस पर बातें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, तो हमने कहा फ़ोन पे बात करने से अच्छा है कि हम सामने से उस चीज़ को जानें, और जहाँ बात करें गौ माता की बात आ जाए तो महायुति सरकार ने इस चुनाव में, जो अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दावे किए थे कि देसी गाय माता को गाय माता का दर्जा उन्होंने कहा है देने का, दिया है उन्होंने। तो आज गौ माता के साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, वो चिंचोटी का था, जहाँ पे वो गौशाला तोड़कर हटा दिया गया, जहाँ पे एक आलम नाम का व्यक्ति था, उसके माध्यम से। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे खुद एक सनातनी है जो खुद को सनातनी कहते हैं, और उनके माध्यम से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी जानकारी के लिए इस गौशाला के जो दीदी जी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला हुआ। तो चलिए हम जानते हैं। और PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला नंबर, नमस्कार। अब हम आपसे सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने देखा, और जहाँ तक कि हमने गौशाला जो देखा है ना, उसे देख के हमें भी कहीं ना कहीं लगा कि ये जो चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। तो क्या मैटर हुआ, कल क्या दिक्कत हुई, इसके पहले का क्या है, आपके साथ क्या हो रहा, ज़रा मुझे बारीकी से बताइएगा। मैं ये आनंद धाम गौशाला विरार में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई में स्थित है, क्योंकि आपकी चैनल सब जगह पे देखी जाती होगी। और मेरी जो गौशाला है उसमें हम वृद्ध, बीमार और निराश्रित गायों को संभालने के लिए गौशाला चलाते हैं, और इसीलिए हमको गायों को चराने के लिए नज़दीक में जगह की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गाय बीमार और वृद्ध होती है तो दूर चराने के लिए हम नहीं लेके जा सकते। तो हमारी गायों को मतलब कि आप जो भी मतलब कि जो मतलब कमज़ोर गाय, जिनको चोट लग गया हो, बीमार हो, जिनको कोई नहीं सहारा देता है, आप उन गाय को जो है कि आप संभालने के लिए, जो वृद्ध और बीमार हो गई, जो अपाहिज, किसी भी तरह से किसी के उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसको छोड़ देंगे, वो कत्ल खाने ही जाने वाली है। हाँ, ये तो है, छोड़ देंगे तो कत्ल। ऐसी ही गायों को संभाल लेते हैं जो कत्ल खाने ना जाए, इसी गायों के लिए हम गौशाला चलाते हैं। तो ऐसी गायों को चरने के लिए जगह चाहिए हमको नज़दीक में। तो हमारी पूरे अंगने की जितनी जगह है, रोड तक की सारी जगह अतिक्रमण हो चुकी है। ये जगह मैं यहाँ पे 24 सालों से इस जगह में हूँ मैं, और मैंने जगह खरीदी तभी रोड तक की पूरी जगह खाली थी। और मेरी नज़र के सामने अतिक्रमण होते होते आज मेरे चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है। मेरी गौशाला में घास चारा लाने के लिए अभी एक मिनट, आप जब कह रहे हैं कि पहले से ही मतलब कि यहाँ कुछ नहीं था, जब आप आए तो आप अकेले यहाँ पे थे, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ बन गया, अतिक्रमण हो रहा है और धीरे धीरे फैलता है, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो महानगर पालिका है, सरकार है, गवर्नमेंट, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं, कुछ अपील किया आपने, कोई पेपर, कुछ डॉक्यूमेंट, पुलिस, NOC या मतलब कोर्ट में कोई ऐसा कुछ है आपके पास? मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतने सारे फाइल्स है। मैं 22 सालों से लड़ रही हूँ, और 22 सालों से जितनी भी कार्रवाई हुई है, मैंने कितनी बार यहाँ पे चालियाँ तुड़वाई है, कितने सारे मैंने कब्जे छुड़वाने के लिए मैंने हर एक, जितने भी यहाँ पे नगर पालिका में, कलेक्टर में, तहसीलदार में, जितने भी हो सकते थे, फर्स्ट टाइम जब भी मेयर बनना शुरू हुआ, हर एक के पास मैंने प्रोसीजर करी है। मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में है, 22 साल के पेपर से मेरे पास आज भी। मैं सब जगह पे जाती रहती थी, और सब जगह पे सिर्फ पेपरबाजी हुई है मेरे साथ, खाली पेपर। मुझे किसी ने कभी हेल्प नहीं किया, कभी किसी ने, मैंने जब भी
तब मेरे से हो सकता था, मैंने फिर ऊपर से कहीं से मुझे कोई मदद करे, मंत्रालय से कॉल करवा के फिर चालियाँ मैंने तुड़वाई है। जो भी चाली बनती थी ना, वो तुड़वाने में मुझे मंत्रालय से कोई कॉल होता था किसी की मदद से, तभी टूटती थी। यहाँ लोकल में मुझे कभी कोई मदद नहीं करता। लोकल में कोई मदद नहीं करा, तो लोकल में मदद न करने का आपको लोकल वाले क्या परेशान करते हैं क्या इधर पे? लोकल वाले परेशान भी नहीं करते, मदद भी नहीं करते। अच्छा, दोनों बातें, मतलब परेशान भी नहीं करते, मदद भी नहीं करते। तो अतिक्रमण ये जो चालियाँ जो बन रही हैं आपके आसपास में, गौशाला के पास में कब्जा किया जा रहा है, तो ये कौन है? बाहर से लोग आए हैं कि लोकल वाले लोग हैं? नहीं, सब यहाँ बाहर से आते हैं, अनजाने लोग होते हैं, उन लोगों को लोकल लोग फंसा के जगह बेचते हैं यहाँ की। और फिर यहाँ अतिक्रमण, मतलब ऐसे लोग यहाँ आके कोई बोलता है हमको स्कूल बनाना है, कोई बोलता है अस्पताल बनाना है, और फिर वो लोग फंस जाते हैं, जगह खरीदते हैं और एक ही जगह 2-2 4-4 लोगों को बेचते रहते हैं यहाँ के लोकल अच्छा, लोग। आप 22 साल से हैं तो आपको ये बखूबी पता होगा कि ये जगह कौन सी है, तो जगह कौन सा है, इसको मुझे डिक्लेयर करिए। ये 354 सर्वे नंबर है, गुरचरण है, और ये 3 हेक्टेयर है पूरी ये जगह। और मेरी जानकारी में ये पूरे पेपर्स हैं, मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और तहसीलदार में जब ये मैटर पूरी बहुत सालों से मैं खुद लेके गई थी, तभी मेरे अंगने में 12 गुंठा सिर्फ थी, उसके लिए मुझे रोका जा रहा था कि आप ये जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बोला था तहसीलदार को कि गाय के अधिकार की है और गाय को चराने के लिए मैं वापर रही हूँ। तो मुझे प्रेशर डाला गया था कि गाय को चराने की हम मानते हैं, पर आप सिर्फ गाय आपके पास नहीं है, पूरे गांव की गाय को चराने के लिए आपको वार्ड नहीं लगानी, आप छोड़ दो। तभी मैंने तहसीलदार कोर्ट में जाके पूछा था कि सर आप बोल रहे हो ना कि गाय के अधिकार की आप मानते हो? तो सर ने बोला था हाँ। फिर मैंने बोला फिर आपको पता है कि 354 कितनी है जगह? आपकी ज़मीन है, मैं मानती हूँ गवर्नमेंट की है, 12 गुंठा मेरे पास, और वो 354 है ना, वो 3 हेक्टर है। तो अभी मुझे 12 गुंठा नहीं चाहिए, मुझे 3 हेक्टर चाहिए। आप मुझे 3 हेक्टर फ्री करा के दीजिए, मैं 12 गुंठा छोड़ देती हूँ। तभी तहसीलदार खड़े हो गए थे, ठीक है सर्वे करो करके, क्योंकि 3 हेक्टर में गांव बसे हुए बहुत सारे। तो फिर वो सर्वे के जब बोले तो सर्वे करवाए क्या? कुछ नहीं करवाया, सिर्फ तहसीलदार भी सिर्फ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं करवाते हैं। तो अभी जो कल जो आपके यहाँ पे हुआ है, कल क्या क्या हुआ उसके बारे में बताइए। अभी हम लोग क्या हुआ है कि जब इतने साल से ये सब कुछ चल रहा है, पर बीच में यहाँ पे मेरे जगह मैंने खरीदी ना, तब से यहाँ पे नाला था बीच में। तो नाला जो यहाँ डैम है ना, वहाँ से ओवरफ्लो होकर जो पानी जाता है, इसके लिए रास्ता बना है पानी का। तो नाला में से पानी जो बहता है ना, बारिश में कमर तक के पानी में से हम लोग भी आते जाते हैं। बहुत पानी होता है, जब भी बारिश चालू रहती है 2-3 दिन की, तभी बहुत पानी होता है। हम खुद भी पानी से ही आते थे, गाड़ी बाहर रख कर। इतने पानी में गाँव वाले भी ऐसे ही यूज़ करते थे। अच्छा, मतलब जब पहले आप आए थे, बहुत साल तक इसी तरह से ये रास्ता यूज़ किया है। पर हम लोग पहले से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से ब्रिज बन जाए, पर हमारी फाइल कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। उसके बाद में हमने ये मंजूर करवाया जब यहाँ पे सावरा जी आए थे, सावरा जी थे या वंगा साहब थे, उन्होंने एमपी बने थे, तभी उन्होंने यहाँ आके वो पास करवा दिया था। कहाँ पे? ये हमारे आश्रम में आए थे और शिवरात्रि के प्रोग्राम में हमने उनको इनवाइट किया था। तो यहाँ आके उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं यहाँ का जो रोड है और ब्रिज है, वो मेरे फंड से आप लोगों को, जो एमपी उनका फंड रहता है, उसमें से पास करके देता हूँ। कितना पास किए थे? 70 लाख रुपया पास किया था। 70 लाख रुपये? हाँ, और उसमें उन्होंने हमको पास करके दिया था। और उसके बाद में 2 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, और लेकिन वो फाइल हमारे हाथ में नहीं आई थी बहुत सालों तक। उसके बाद में फिर हमने बहुत मेहनत करके भी, हमको यहाँ लोकल में से नहीं मदद मिलने के बाद कि और कोई सोर्स ऊपर से ढूंढने के बाद में राज्यपाल से हमने वो फाइल को निकलवाया, और फिर पीडब्ल्यूडी से राज्यपाल के ऑर्डर से किसी भी पहचान के थ्रू ये छोटा सा काम जो हमारा है, वो ब्रिज बनवा के रोड बनवाया। तो मेरे गेट से रोड बनते हुए बाहर गया, पर आगे जो अतिक्रमण हुआ है, उन्होंने हमारा काम रोक दिया। उन्होंने रोक दिया और हमारा रोड नहीं बनने दिया आगे, और अभी तक मेरा काम आधा ही पड़ा है। तभी मैंने वो जो लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया, यहाँ का जो लोकल आदमी जो मेरे से जुड़ा हुआ है, उसको भेजा उनके, क्योंकि वो भी आगरी समाज का है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है, आश्रम का मेंबर है। मैंने बोला वो आपके आगरी समाज के लोग हैं, आप उनके घर जाइए, मेरा मैसेज लेके उनको बोलिए माता जी ने बोला है कि मैं आप लोगों का घर तुड़वाना नहीं चाहती हूँ, आप लोग भी गरीब लोग हैं, और मेरा रास्ता क्षमा और शांति का है, लोगों को मैं आसरा देने का काम करती हूँ। अगर आप लोग रास्ता नहीं छोड़ोगे, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, और मैं कोर्ट जाने के बाद मैं कोर्ट को नहीं रोक पाऊँगी। जब भी कोर्ट का एक्शन होगा ना, तो फिर आपका घर भी जा सकता है। तो आप लोग समझदारी से रास्ता छोड़ दीजिए। ये मैसेज मैंने उनको भेजा था। मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे कोर्ट नहीं जाना था, पर फिर भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुन के, और उसके बाद में भी उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मारने का, मुझे गाली देने का, मुझे ये कभी का हादसा है? ये अभी का है, एक आध साल
5-6-8 महीना हुआ। तो उस वक्त क्या ट्रक वाले को क्यों मारे थे वो भूसी भर के पूरा आ रहा था, कुट्टी का गोनी बड़ा बहुत बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, थोड़े ट्रक के बाहर निकल आते वो। अच्छा। तो उन लोग वो क्या करते, एक तो वाड़ कर लगाते, उसके ऊपर बड़े बड़े झाड़ लगाते बाउंड्री पे। तो झाड़ के एकदम फूल के उग जाते हैं ना, तो टहनी सब बाहर निकलती है, तो ट्रक के उसमें वो फंसते हैं, तो उसमें वो गोनी में फंस गई, अटक गई। तो जरा भी उसका ऐसा है कि मेरे वाड़ को कुछ टच नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घास चारे की गाड़ी, ऐसी दादागिरी है उसकी। मतलब पूरी तरह से नफरत एक है कि इधर से आपका कोई भी सामान जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मतलब कि आपका कुछ भी इधर होना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, उधर से घास चारे की गाड़ी गई तो यहाँ से मेरी बाउंड्री को टच नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो और ऊपर से वो तो बड़ा बड़ा झाड़ लगाएगा, झाड़ की टहनी बाहर आएगी, तो घास की गाड़ी निकलेगी कैसे, इतनी दादागिरी करता है। तो उसको वो गाड़ी में फंसी ना, इसकी वजह से उसने ड्राइवर को मारा। अच्छा। उसको ड्राइवर को मारामारी हो गई, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मेरे साथ में गाली गलौज करके मुझे भी धमकी देना, उल्टा बोलना शुरू कर दिया। तो फिर आपने कुछ एनसी मैंने वगैरह? तभी एनसी करवाया पुलिस स्टेशन में जाके कि हमको यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, गौशाला चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये आदमी इतना अभी हमारे लिए मतलब दहशत हो गई है हमारे लिए, यहाँ पे आदमी के साथ में रहने के फिर लिए। उसके बाद में पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया? बस कुछ नहीं एक्शन, तो वहाँ पे जो भी उन लोगों ने उनको बुलाया, बाद में कुछ आगे कभी कुछ हुआ नहीं। आगे कुछ हुआ नहीं, फिर इन लोगों ने कुछ किया नहीं? नहीं, उनका तो चालू ही है अभी तक, उनका तो वही का वही जो भी व्यवहार है। उसके बाद में बाउंड्री के बाद में इतने बड़े बड़े डब्बर ला के रखे वापस, और फिर वो झाड़ लगाता है वापस, वो फिर सीमेंट के खंभे लगा के तार कंपाउंड लगाता है, वापस झाड़ लगाता है, मतलब आगे आगे निकलता जाता है। मतलब वो धीरे धीरे वो बाउंड्री जो है ना उसको आगे बढ़ाता ही जाता है। झाड़ लगाया, फिर सीमेंट, उसके बाद फिर सीमेंट के खंभे लगा के तार कंपाउंड मारेगा, उसके बाद वापस झाड़ लगाएगा। फिर जहाँ से हम टर्न लेते हैं वहाँ आप अभी भी जाते जाते देखना दिखेगा, इतने बड़े बड़े डब्बर डालता है टर्न लेने की जगह पे कि गाड़ी दूर से जाए, इतना परेशान करता है। मतलब ये अभी एक बार मैं आपको बात बताती हूँ, एक बार हमारी गाड़ी टर्न ले रही थी, तभी हमको पता नहीं था कि इसने जानबूझ के रखे, तो गाड़ी टच हुई हमारी। तो अभी गाड़ी को इतना बड़ा डब्बर रखेगा तो हम लगेगा, तो हम भी सोचेंगे कि गाड़ी को किसी की भी नुकसान हो सकता है। इंसानियत के नाते हमने उतर के पत्थर को साइड में रखा, उसको लगा कि इन्होंने मेरा रखा हुआ पत्थर क्यों उठा के मुझे जवाब दिया। तो उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया कि ये लोग ने बाहर के लोग हैं, हम लोग आज इधर 24 साल से यहाँ के गांव के लोगों को इतनी सेवा कर रहे हैं, पर हम अभी भी बाहर के ही है, ये हम गांव के नहीं है। बाहर के लोग आके दादागिरी कर रहे हैं हम पर, और ये दीदी जो यहाँ पे इतने लोगों की सेवा करती है, इनको बाहर बुलाया। कुछ आप थे उस टाइम पे? हाँ। आप उस टाइम तो पे थे? पूरे गांव के लोग सब जमा हुए और मैं अकेली ही थी। तो मैंने बोला कि भाई जो भी हुआ तो एक पत्थर ही तो साइड में रखा है ताकि वो लगे नहीं ऐसा। तो आपने वो पत्थर उठा के साइड में रखा, यानी आपने हमें जवाब दिया। तो पूरे गांव के लोग जमा होके, मैं अकेली लेडी, सब ने इतना घेर लिया, इतना प्रेशर दिया और माफ़ी मंगवाने को लग गया। आप माफ़ी मांगो कि आपसे गलती हो गया, आपने ये पत्थर उठाया, तो आप दूसरी बार ऐसा नहीं करो। पूरा गांव में से एक भी समझदार आदमी नहीं दिखा कि नहीं कि कोई भी सपोर्ट में नहीं आया। सब उससे इतना डरते हैं कि कोई सपोर्ट में नहीं आके बोला कि नहीं। क्या नाम है उस व्यक्ति का? नारायण म्हात्रे। नारायण म्हात्रे। अच्छा, उसके डर के वजह से गांव वाले जो है उसके साथ में हैं, मतलब उनका सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अब गांव वाले को भी नहीं सपोर्ट करना है, पर क्या वो एक ही वो जाति पाति के है, इसलिए उन लोग को भी शर्म में ये सब करना पड़ता है ऐसा। फिर उसके बाद में कुछ आगे मतलब कि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर की बात, जैसे मैं दीदी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर का लफड़ा हुआ, फिर एनसी हुआ, आप उसके बाद में कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं हाँ उन लोगों ने कोई मारपीट का और कोई बंदोबस्त किया हो, कुछ और तरीका आप लोगों के साथ में अपनाया, ऐसा कभी कुछ लगा? अभी कैसा है कि वो लोग का अंदर अंदर कुछ प्लानिंग चलता होगा, पर उनको ये भी पता है कि माता जी चुप बैठने वाले नहीं है। माँ ने हमेशा ये कि हम सत्य के लिए लड़ रहे तो सत्य में कसौटी है, पर माँ कभी पीछे नहीं हटे। कभी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो माँ ने सामना किया है, इसलिए वो डरते हैं कि माँ के सामने खड़े रहना, यानी माँ सत्य है और वो लोग सब झूठ है, इसलिए वो डरते हैं माँ से कि हम खड़े रहेंगे तो ये भी सामने जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने प्लानिंग तो किया, यहाँ वहाँ भागे सब प्रशासन, ये वो पॉलिटिकल के पास भागे, पर नहीं कुछ हुआ ऐसा। नहीं, और आते जाते हम लोग को ये तो है कि उन लोगों का, वो 4 लोग बैठ के दारू पीते हैं शाम को, मतलब वहाँ से आना जाना हम लोग का, कभी भी हम लोग रात को आते हैं ना, शाम को उधर बैठ के दारू भी पीते वो लोग 4 लोग वहाँ पे रेगुलर रोज वो 4 जेंट्स लोग बैठ के वहाँ पे दारू पीते ही है उनके बाहर के उधर।
मतलब हम लोग रात को निकलते तभी हमको चेक करना ही पड़ता है ना, तो साथ में 2 जेंट्स को लेके ही आना पड़ता है, हम अकेले नहीं आ सकते वहाँ से। अच्छा, मतलब इतना अभी आप लोगों के मन में है हाँ। कि कुछ ना कुछ ये लोग कर नहीं, देंगे। हाँ वो तो 100% है, क्योंकि वो शराब पिए हुए आदमी का भरोसा क्या, क्योंकि इतना खतरनाक है ऑलरेडी वो दिमाग से आदमी, और हमारे ऊपर खुन्नस इतना है उसको, और उनको जब भी पता है कि हम लोग बाहर गए हुए हैं तो हम आते हैं ना, उस वक्त वो वहाँ पे 4 लोगों को बैठ के बाहर बैठाता है और दारू पीता है बाहर। मैंने हमेशा देखा है उसको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई है कि सरकार हिंदू की, कर्मचारी हिंदू, पुलिस हिंदू, विधायक सांसद हिंदू, लेकिन फिर भी हिंदुओं के ऊपर में जो खतरा मंडरा रहा है, हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू ही हिंदू के खिलाफ है। जिस तरह से दीदी जी बता रहे कि, और हमने भी जो निरीक्षण देखा यहाँ पे, गौशाला है, गाय की सेवा हो रही है, और वो भी जो गाय कमज़ोर है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जो कसाई खाने में जाने वाली गाय हैं, उनकी ये सेवा कर रहे हैं। मतलब जिनको लोगों ने छोड़ दिया कि इसका कोई प्रॉफिट नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, उनका ये सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में भी लोग विरोध करके बैठे हैं, वो भी यहाँ के लोकल लोग। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो इन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, कब्जा से मतलब है, अपनी जो है अपनी ताकत दिखाने से का मतलब है। कहीं ना कहीं इन बातों से मुझे लगा, और इस चीज़ में ना पुलिस कोई मदद कर रही है, ना यहाँ के जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, जिनका काम है जो अतिक्रमण है, जो अनलीगल कब्जा करके बैठे, उनको जो है कि हटाने का काम वो नहीं कर रहे हैं। महानगर पालिका जो होता है उसके अंडर में, मतलब कि जो अवैध काम का निर्माण होता है, उसे रोकने का काम उनका होता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे गलत कब्जा ना हो। तो यहाँ पे जो गलत कब्जा हो रहा है, वो गलत कब्जे पे वो कार्रवाई न करके लोकल लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। जो बिल्डर हैं, नए नए बाहर से बिल्डरों के, जैसे इन्होंने बताया दीदी ने कि अनजान लोग आते हैं यहाँ पे, स्कूल खोलने के बहाने, घर बनाने के बहाने बहुत सारे लोग चालियाँ बना रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोग आते हैं यहाँ चालियाँ बनाते हैं, इनको लड़ना पड़ता है। और यहाँ तक कि मंत्रालय, सुप्रीम, कहाँ से लड़ के आ रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग नहीं सुन रहे, लोकल अधिकारी नहीं सुन रहे, पुलिस वाले नहीं सुन रहे, महानगर पालिका नहीं सुन रहे, तो इन्हें ऊपर जाना पड़ता है। और उस ऊपर जाने के लिए कितनी तकलीफ़, कितने पैसे खर्च होता है, ये आप दिमाग लगा कर सोच सकते हो। एक गाय की सेवा, मतलब जो लोग छोड़ देते हैं, उनकी सेवा करने के लिए इतना इन्हें तकलीफ़ उठाना पड़ रहा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ी और जानकारियाँ लेते हैं कि और क्या है और क्या मामला है, बताइए। और मैंने जो बताया कि मैंने ये बाहर के जो लोग हैं, उन लोगों को मैंने बोला कि मुझे आप लोगों का घर नहीं तोड़वाना है, पर उन लोगों ने नहीं मुझे सपोर्ट किया। इस वजह से मुझे हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ी ये अतिक्रमण निकालने के लिए। तो अभी हाई कोर्ट में जब मैटर गई है, तो हाई कोर्ट में मैटर जाने के बाद कल यहाँ पे पहली बार नायब तहसीलदार जो राजाराम देवकाते साहब है, और सर्कल जो है वो प्रभाकर पाटिल सर्कल थे, और नायब तहसीलदार राजाराम देवकाते साहब, वो दोनों साथ में से, और पूरी टीम थी उनकी, वो लोग यहाँ पे आए थे। जब भी उनको पता है कि हाई कोर्ट से उनको सम्मन मिल चुके हैं, और हाई कोर्ट से ये सारी कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ से जो अतिक्रमण है वो निकालने के लिए, उनको भी पूछा जा रहा है हाई कोर्ट से कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से आपको मिल रहे थे कंप्लेंट्स, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई करी है। तो आप लोग, मतलब उन्होंने भी तो कोर्ट की अवमानना की है। मतलब कि आपके हिसाब से कि कोर्ट का भी कोई इज्जत नहीं किया नहीं, लोगों ने। तो अभी हाई कोर्ट से जब उनको ऑर्डर मिलने के, हाई कोर्ट में से समन्स आ रहे हैं, हाई कोर्ट से तहसीलदार साहब ने हमारे सामने, अभी जो तहसीलदार साहब है, पाटिल साहब है ना, पाटिल अविनाश गोष्ठे साहब, उन्होंने हमारे वकील के, हमारे जो वकील है उनके सामने तहसीलदार साहब ने सर्कल को फ़ोन करके बताया था कि आपको 4 दिन में ये पूरा यहाँ का जो मैटर है उसको पूरा सफाई करके, ज़मीन को अतिक्रमण पूरा निकाल के मुझे रिपोर्ट करना है। 4 दिन के लिए बोला? 4 दिन के अंदर, ये 6 दिन पहले की बात है। मतलब कि 4 दिन का ऑर्डर है, और ये बात 6 दिन पहले की। हाँ, ये हमारे वकील के सामने तहसीलदार साहब ने, क्योंकि तहसीलदार साहब को हाई कोर्ट से समन है, मिलने के बाद हमारे वकील पूछने को गए तहसीलदार को कि सर आपको सम्मन मिला है, आपका क्या कहना है। तभी उन्होंने हमारे वकील के सामने फ़ोन किया
सर्कल को ऑर्डर दिया कि आपको ये करना है। और उसके बाद में कल यहाँ पे सर्कल आए ये नायब तहसीलदार साहब को लेके, और उन्होंने इधर आके पूरा थूकबाजी किया। मतलब काम पूरा किया कि मतलब खाली कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। पहले तो ऐसे ही जा रहे थे, कुछ नहीं करने वाले थे। फिर हम लोग ने बहुत बहुत मतलब कि इतना कुछ तो मगजमारी किया कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप कौन हो, आपकी क्या जिम्मेदारी। उनका जिम्मेदारी का भान कराना पड़ा हमको, तब उन्होंने सिर्फ दिखावा किया। मतलब आपने उनकी जिम्मेदारी उनको आपने ये बताया कि नहीं आप कौन हो, अरे आप क्या तहसीलदार हो, आपके वो बोलते हम अभी किसका ये अपना अतिक्रमण किसका है, कितना पुराना है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। ये सब मैंने बोला कि आपको मैंने फिर उनको पूछा, पहले मुझे पता नहीं था ये नायब तहसीलदार है। अच्छा। मैंने पूछा सर आप कौन है, तो उन्होंने बोला मैं नायब तहसीलदार राजा रामदेव का थे। फिर मैंने बोला सर फिर तो वो जो तहसीलदार सर ने जो हमारे वकील के सामने फ़ोन किया था इनको, तो उनको कुछ अक्ल ही नहीं है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने ऐसे ही ऑर्डर दे दिया था 4 दिन पहले इनको कि ये सब उड़ा दो। अभी आप बोल रहे कि सब नोटिस करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, कभी कितना पुराना अतिक्रमण है देखना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम मांग रहे थे मेरे पास कल। तो मैंने बोला ये सब करने का बाकी था, तो वो जो वहाँ पे बैठे तहसीलदार उनको कुछ अक्ल ही नहीं है। उन्होंने ऐसे ऑर्डर दे दिया हमारे वकील के सामने सर्कल को 4 दिन पहले। तो ये सब कल होने के बाद में उनको लगा कि ये तो माताजी चुप बैठने वाली है नहीं, कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने ये बाजू की दीवार ऐसी तोड़ी, बाहर जाके वो कंपाउंड वॉल तोड़ने का थोड़ा ड्रामा किया। इतनी देर में यहाँ के ये जो जनिया मामा बोलते हैं वो आ गए, तो नारायण के कंपाउंड में खड़े रह गए। तो नारायण की कंपाउंड तोड़ना रुक गए। डर लग गया कि अभी नारायण ये जनिया मामा के सामने कैसे करने का काम। जनिया मामा से डर गए वो? अभी तो डरे ही होंगे, जब तो तोड़ना बंद कर दिया। और फिर वो सामने वाला चंदू के सपोर्ट में कोई नहीं था, तो उसकी कंपाउंड तोड़ने लगे। मतलब चंदू के सपोर्ट में कोई नहीं था तो तोड़ दिया, नारायण के सपोर्ट में जनिया मामा आ गए तो मतलब काम रुक गया। तोड़ना रुक दिया। और फिर थोड़ी देर वो सब खाली थोड़ी देर ड्रामा किया, तोड़ा तो कुछ नहीं, खाली थोड़े थोड़े ऐसे इधर उधर जेसीबी के हाथ लगाए और फिर खाना करके सब लोग निकल गए। कार्रवाई कुछ भी नहीं किया। और उनके निकलने के बाद तुरंत ही नारायण ने जो तोड़ा था वो वापस बांध दिया। वापस तुरंत बना दिया तुरंत। तो ये इतना ही कोर्ट का रिस्पेक्ट है और ये तहसीलदार का भी इतना ही रिस्पेक्ट है बस। तो आपको क्या लगता है कि इनके पीछे में जनिया मामा का पूरा हाथ है? वो तो सामने खड़े थे जनिया मामा। उनका भी नहीं सुने, उनका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, उनका भी कोई कुछ नहीं सुने। वो भी बोल के गए कि गुरुचरण का जगह में आप लोग बैठे हो, आप गुरुचरण की जगह में बैठे हो तो माता जी को रास्ता दे दो। तो रास्ता नहीं खोलेंगे तो तुम्हारा घर भी जाएगा। ये बात किसने बोला? जनिया मामा ने खुद ने बोला हमारे आके। नहीं, इनको बोला जाके। हाँ, इनको बोला। और उनको बोलने के बाद हमको भी बोला कि मैंने बताया कि आप लोग गुरुचरण में बैठे हो तो आप गुरुचरण में जो माता जी को जगह चाहिए वो 2-2 फुट जो भी चाहिए वो जगह छोड़ दो। मतलब पहला कंपाउंड तोड़ने नहीं दिया उनका, ठीक है? हाँ। दूसरी बात आपके हिसाब से उनको बाद में जाके समझा कि आप भी अनलीगल जगह पे हो, उनको रास्ता दे दो, ऐसा आपको नजर? अच्छा। नहीं तो आपका घर भी टूटेगा। अच्छा। हाँ। मतलब ये हो गया कि पहले आके खड़ा होना, कार्रवाई नहीं करने देना, उनको दिखा दिया गया कि हम आपके सपोर्ट में। दूसरा, जब चले गए अधिकारी तब उनको अलग से समझाया जा रहा कि आप भी गलत जगह पे हो, उनको आने जाने का रास्ता दो वरना तुम्हारा भी घर टूटेगा। ये सोचो आप कितनी बड़ी साजिश है। वो गांव वालों के लिए साजिश है कि इनके साथ में साजिश है या खुद अपने खिलाफ जनिया मामा साजिश कर रहे हैं, ये तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि क्या सही क्या गलत है। और भी आप लोग कुछ कहना चाहिए? बस और सिर्फ इतना ही कहना है कि हम 2 लेडीज़ हैं। आज 24 साल पूरे हो गए, 25 साल शुरू हुआ है हमको। हम सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए जी रही है दोनों। और गौ माता की रक्षा करना यही हमारा जीवन है। तो अगर हमारे जीवन में कहीं हम कुछ गलत कर रही है ऐसा किसी को लगता है तो हमें बताए कि हम कहीं पे चूक रहे हैं, क्योंकि 25 साल कम नहीं होते जीवन के। हमने हमारे जीवन के 25 साल दे दिए हैं ये गायों की रक्षा के लिए, सनातन को संभालने के लिए। और हमको आज तक किसी ने मदद नहीं करी है। हम यहाँ पैसे भी नहीं लेते, हमने कहीं दान पेटी नहीं रखी है। मेरे परिवार के, मेरे बच्चे के, आप इन लोग को किसी को पूछ सकते हो। मेरा बेटा आज अपने पर्सनल जीवन में कितना स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये जगह का चाहे इतना दुरुपयोग करके पैसा कमा सकती हूँ,
पर मैंने कभी इस जगह का 1 रुपया का दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे जीवन में इतना सात्विक मैंने सदुपयोग से ये जगह का सदुपयोग किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सनातन को ज़िंदा रखना है और गायों की रक्षा करना है। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है और अंतिम सांस तक मेरे को यही करना है। पर मुझे चाहिए कि मुझे न्याय मिले। भूखों को खाना खिलाते हैं, इधर मैं भूखों को खाना खिलाती हूँ फ्री में। यहाँ कोई कहीं पे झोली रखी है जिसमें सिर्फ मैं अनाज का दान लेती हूँ, जो यूज़ होता है वो चीज़ दो, पैसा मत दो हमको। मतलब कि इसमें कि अनाज आप लेते हो, पैसा किसी से नहीं लेते हो? किसी से पैसा नहीं लेते। झोली रखी है जिसके अंदर जो यूज़ होती है वो चीज़ें दो, दाल चावल आटा, जो चीज़ हम आपको पका के खिला देंगे। पैसा नहीं चाहिए। झोली में भी पैसा रखना मना है। दान बेटी भी यहाँ नहीं रखी है। मैंने गौशाला के लिए ट्रस्ट बनाया, वो भी मैंने 7 साल के बाद बनाया, क्योंकि महाराष्ट्र में पता चल गया ना कि मैं बीमार गाय रखती हूँ। तो सब जगह से बीमार गाय इतनी सारी लोग भेजने लगे कि 2 हाथों का काम नहीं था कि इतनी गायों की सारवार करना। इसके लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत होने लगी, तो वो हम नहीं कर सकते थे। इसके लिए मैंने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया। ट्रस्ट भी मेरा फैमिली ट्रस्ट है, जिसमें हम लोग 5 ही लोग हैं, जो अनिति के लोग कोई इसमें मिलके कुछ गोलमाल ना करे। इसके लिए हम लोग ने छोटा सा फैमिली ट्रस्ट बनाया है। आप अभी भी चाहे तो मेरा बैंक स्टेटमेंट कभी भी आप मांग सकते हो। तो वो जो ट्रस्ट है उसके आधार पे आपका हो जाता है या नहीं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरी पहले से ही एक इमेज बन गई है। मैंने 7 साल के बाद ट्रस्ट बनाया। ये जगह बनने के 7 साल के बाद ट्रस्ट बनाया। 7 साल तक मेरी ये जगह की इमेज थी कि यहाँ पैसा नहीं लिया जाता, कहीं पे भी पैसा रखना भी मना है। तो लोगों को यही पता है कि यहाँ पैसा नहीं देना है। और 7 साल के बाद मैंने ट्रस्ट बनाया, तो लोगों के अंदर दिमाग में उतरना मुश्किल है कि यहाँ पैसा चाहिए अभी हमको गायों की सेवा के लिए चाहिए अभी पैसा। तो ट्रस्ट बनाया है, पर ट्रस्ट के अंदर ऐसा फंड नहीं मिलता है हमको कि हमारे पास फंड पड़ा हो। हमको राह देखना पड़ता है, किसी का चुनी का भूसी का बिल देना है। अभी क्या लोगों को पता है कि हम गायों की सेवा करते, तो यहाँ के जो भूसी वाला चुनी वाला सब लोगों को पता है। गायों को कोई भूखा नहीं रहने देते। हम बोलते भैया ख़त्म हो गए, भेज देते, पर उनके बिल पेंडिंग है हमारे। अच्छा, बिल पेंडिंग है, मतलब फिर भी लेकिन वो आपको भेज देते। सबके लाख रुपया के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं। पर हम जैसे जब अभी जैसे कि आप बोलेंगे कि मुझे 11,000 देना है, हम डायरेक्ट भूसी वाला का अकाउंट नंबर देते हैं कि उसके अकाउंट में डाल दो, तो उसका जमा होता है। इस तरह से हम उसके बेल घास वाले का, भूसी चूनी का, ऐसे बिल पेड करते रहते। मतलब कि एक जो होता है ना, एक ईमानदारी जो होती है, एक जो सोच होती है, निष्ठा होती है कि नहीं, हाँ हमें सिर्फ मात्र सेवा करना है, हमें किसी से 1 रुपया नहीं लेना। जैसे इन्होंने कहा कि अगर बिल जो है कि हम पेंडिंग रहता है, अगर कोई दान करता है, कोई देता है, तो सीधा हम उस चूनी वाले मतलब घास वाले का अकाउंट उसको दे देते, पैसा वहीं चला जाता, यानी कि अपने अकाउंट में भी नहीं लेते। सोचिए कि कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, हम चाहेंगे कि आप लोग गौशाला के लिए सपोर्ट करें। आपको लगता है आप यहाँ आइए, देखिए, आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगता है आप उसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। अगर सही लगता है तो दिल से सपोर्ट करें। और आज के सवालों में इतने ही हम बात करेंगे। जिस तरह कि आपने देखा कि इनके आँख से आंसू निकल गया है, इसीलिए इस बात को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। मुझे भी तकलीफ़ होने लगा है और सवाल भी अब नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके शेयर करें। तब तक बने रहें, देखते रहें PSK न्यूज़।